क्या है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ का ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि आ आता है तो उसका ए बनाने पर बहुवचन क्या होता है। तो जैसे घंटा, घंटा पुल्लिंग शब्द है, घंटा आ रहा है, आ का ए बहुवचन बनेगा घंटे। यहाँ लिखिए पहले हिंदी। घंटा का घंटे। ठीक है, उसके बाद आपका कमरा, कमरा का कमरे। अर्थात आपको ये बताया गया है कि जो पुल्लिंग शब्द आपका है तो उसमें अंत में आ आता है, तो आ का फिर हम ए कर देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो घंटा का घंटे, कमरा का कमरे, उस तरह से ग्वाला है, ग्वाला का ग्वाले हो जाएगा। ठीक है, पंखा है, पंखा का पंखे हो जाएगा। तोता है पुल्लिंग, तो तोता का तोते हो जाएगा। हीरा पुल्लिंग है, हीरा का हीरे हो जाएगा। तबला पुल्लिंग है, तबला का तबले हो जाएगा। गधा है, गधा का गधे हो जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द के अंत में आ आता है तो उसको आ का हम ए कर देंगे, हमारा बहुवचन रूप बन जाएगा। फिर दूसरा उसमें आप जानिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ का ए, उसमें ए था, इसमें ए है। देखिए ये आपका आ के जगह पे हम क्या किए थे, ए किए थे, और यहाँ आपका है स्त्रीलिंग में आ के जगह पे ए हो जाएगा। ठीक, आ का ए हो जाएगा। अब खबर है तो खबरें, खबर है, खबर स्त्रीलिंग शब्द है तो खबरें। उसी तरह से बात है तो बातें, मेज है मेजें, मेजे। और उसके बाद दीवार है दीवारें, और उसके बाद आप देखिए बहन का बहने, उसी तरह से हो जाएगा बिंदी लगा के आपका। और पुस्तक का पुस्तकें, दुकान का दुकानें, छत का छतें। तो पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में आ आता है तो आ का ए हो जाएगा, और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंत में आ आता है तो आ का ए नहीं ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप जानेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ का ए में बदलकर बहुवचन बनाना कैसे आपका है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ नहीं अ आया था, ये अ का ए बना था। अब आ का ए बनाना है आपको, अ का ए बन गया था और आ का ए, यही चीज आपका हो जाएगा। अब आ का ए बन जाएगा, पुल्लिंग का आ का ए बना था, स्त्रीलिंग का अ का ए बना था, और आ का
आ का भी आपका ए बनेगा। आ का ए अब कैसे बनाएंगे आप? आ का ए क्या है? कथा है, कथाएं। थाएं। महिला का महिलाएं। ठीक है। और दुआ है, दुआ का दुआएं। योजना आ रहा है तो योजना का योजनाएं। ठीक है, तो ऐसे करके योजना का योजनाएं हो जाएगा। उसके बाद आपको जानना है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई या ई। ई ये मतलब छोटी या बड़ी को इया में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ठीक है, तो उसके जगह पे इया लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन रूप बन जाएगा। देखिए, जैसे रानी, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई की जगह पे या हो जाएगा। या, ठीक है। कैसे होगा अब ये आपको देखना है। तो जैसे रानी दिया है, रानी का रानिया, रानी का रानिया हो गया। आप क्या देख रहे हो? छोटी ई और या लगा है, ठीक है। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसके जगह पे बहुवचन बनाना है। अगर अंत में स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई आता है तो इया होगा। अब रानी बड़ी ई आ गया आपका, बड़ी ई की जगह पे फिर रानिया बनाना है, तो इया बनाने के लिए छोटी ई लगेगा, तो क्या हो जाएगा? रा, नौ पे छोटी की मात्रा नी और या, रानिया हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर आपको जाति है, जाति का जातियां, जाति का जातियां। रोटी का रोटियां, साड़ी का साड़ियां,
और रीति है, छोटी आ जा रहा है, रीति का रीतियां। क्या समझ में आया आपको कि चाहे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ही हो या बड़ी हो, यहाँ बड़ी दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटी दिखाई दे रहा है, दोनों हालत में अगर आपको बहुवचन बनाना है तो छोटी ई और यहाँ आपका जुड़ जाएगा उसमें। तो अब ये रानी है तो रानी में भी छोटी ई और यहाँ मिलके रानियां, इस तरह से आप लिखेंगे। बड़ी ई यहाँ पे नहीं लगाएंगे बल्कि छोटी, क्योंकि यहाँ बनाने में छोटी ई और यहाँ लगेगा। उसी तरह से रीति में आपका ये छोटी ई दिखाई दे रहा है, तो रीतियां बनाना है तो इया हमको लगाना है। मेन मतलब हमारा है बहुवचन आपका बनाना है स्त्रीलिंग शब्द का, तो छोटी हो या बड़ी हो दोनों हालत में हमको इया शब्द लगाना है, तो रीति का रीतियां हो जाएगा। वैसे ही हमारा फिर तिथि है, तिथि का तिथियां, तिथि का तिथियां। अब आपका है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलना है, या को या में बदलना है। देखिए चूहिया, चूहिया, या का या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूहिया दिया है, चूहिया का चूहिया, चुटिया का चुटिया। पुड़िया का पुड़िया, कुटिया का कुटिया, ठीक है। और अब जितना भी आपका स्त्रीलिंग शब्द या है, या के जगह पे आपका या हो जाएगा इस तरह से। तो चुहिया का चुहिया हो गया, चुटिया का चुटिया हो गया, पुड़िया का पुड़िया हो गया, कुटिया का कुटिया हो गया। इसी तरह से आपके और भी शब्द हैं, इसमें आपका चिड़िया, हाँ चिड़िया है, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, डिबिया का डिबिया हो जाएगा। और उसके बाद आपका है अंत में अंत में आए उ और उ, छोटी उ हो या बड़ी उ के साथ ए लगाकर तथा अ और आ के साथ ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अगर किसी शब्द के अंत में छोटी उ हो या बड़ी उ हो, ठीक,
के साथ ए लगा दीजिए और अ या आहो के साथ ओ लगा दीजिए, तो बहुवचन रूप बन जाएगा। उ या उ का आपका ए बन जाएगा। और दूसरा आपका है अ या आ का ओ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु दिया है, वस्तुएं, वस्तु का वस्तुएं, उसके बाद आपका वधु, वधु का वधुएं, बादल का बादलों, और लता का लताओं, ठीक है। हाँ, तो कोई भी शब्द है उसके अंत में यदि उ या उ आता है तो ए बनेगा, और या आता है ओ बनेगा। अब देखिए वस्तु, छोटी उ आया है, उ आया है तो वस्तुएं हो गया। यहाँ बड़ी उ दिखाई दे रहा है, वधु का वधुएं। ठीक, तो उ छोटी उ हो या बड़ी हो, दोनों जैसे हालत में क्या होगा, उ या उ का ए बनेगा। ठीक है, वो हट जाएगा उ आपका जो है, तो केवल वस्तु रहेगा तो उसमें केवल ए जोड़ देना है। ठीक है, तो वस्तुएं हो गया। ये वधु है, तो अब वधु में छोटी उ नहीं, यहाँ बड़ी उ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप ये नहीं है कि यहाँ पे बड़ी उ लगाएंगे, बल्कि वधुएं ऐसे लिखेंगे आप ए। ठीक है, चाहे ये आपका ये दिखाई दे रहा है छोटा उ, तो छोटा उ का छोटा उ ही रहेगा, लेकिन ए आपको जुड़ेगा। यहाँ पे क्या है आपका, तो आपका बड़ा उ का छोटा उ बन जाएगा, वधु ए, लास्ट में ए जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपका अ या आ का ओ बनना है। बादल है, बादल का बादलों, बादल में ओ जुड़ जाएगा। ये लता आ गया, आ का ओ बन जाएगा, अ या आ का ओ बन जाएगा, और उ और उ का आपका ए बन जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद से फिर जब बहुवचन बना रहे हैं तो ये छोटी उ है, तो ये आप देखिए उ ए, छोटी उ है, ये बड़ी उ है तो बड़ी उ का फिर यहाँ बड़ी उ नहीं, आपका छोटी उ दिखाई दे रहा है, तो आपको फिर उस हिसाब से देखना है कि छोटी उ ए आपका जुट जाएगा। अब आपका है फिर एक वचन के साथ
जन, गण और वर्ग, वृंद लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जब एक वचन के साथ आपका कोई भी एक वचन का शब्द है, उसमें आप जन लगा देंगे तो भी बहुवचन बन जाएगा, गण लगाएंगे तो भी बनेगा, वर्ग लगाएंगे तो भी बनेगा, वृंद लगाएंगे तो भी। मतलब ये क्या है, ये समूहवाचक शब्द आपके हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, सब में नहीं, कि जहां ये चीज का प्रयोग है, जैसे अध्यापक। एक वचन के साथ आपका साथ जन, गण, वर्ग, वृंद। ठीक है, लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। कैसे? तो देखिए, जैसे अध्यापक शब्द है ना, अध्यापक के साथ एक अध्यापक की बात हो रही है, इसमें अगर गण आप लगा देंगे तो अध्यापक गण, यानी कि क्या है, अध्यापकों का समूह हो जाएगा। उसी तरह से लेखक है, तो लेखक के साथ आप लेखक वृंद लगाएंगे, अर्थात लेखकों का समूह हो जाएगा, वहां पे लेखक गण नहीं लगाएंगे। पक्षी है तो पक्षियों का जो समूह होता है उसके लिए वृंद लगता है, पक्षी वृंद, पक्षी वृंद। विद्यार्थी है, विद्यार्थी के साथ वहां पे वृंद नहीं लगेगा, गण लगेगा, विद्यार्थी गण। ठीक है, छात्र गण, पाठक के साथ पाठक वर्ग। ठीक है, वहां वर्गों का मतलब वहां समूह। मित्र के साथ मित्र गण, भक्त है उसके साथ भक्त जन, वहां पे जन शब्द लगेगा। ठीक है, तो भक्तों का समूह हो जाएगा। गुरु है, गुरु जन, वहां पे जन लगेगा। तो ऐसे मिला के आपका फिर बहुवचन बनेगा। ये एक वचन के शब्द हैं। एक वचन के शब्द में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हमको जन लगाना है या गण लगाना है, वर्ग लगाना है, बिंद लगाना है, और वो फिर बहुवचन बनेगा। लेकिन ये आपको ध्यान देना है, इसको आपको देखना पड़ेगा बुक में कि कहाँ आपको जन लगाना है, कहाँ गण लगाना है, कहाँ बिंद लगाना है, और कहाँ आपको फिर वर्ग लगाना है। ये चीज आपको सही जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप एक दूसरे के जगह पे अगर प्रयोग करते हैं तो भी आपका ये चीज गलत हो जाएगा। अब किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिए आप।